नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। क्या किसी को हिंदुस्तान शब्द से आपत्ति हो सकती है? क्या हिंदुस्तान शब्द साजिश के तहत गढ़ा गया? यकीनन इन बातों का जवाब ना में होगा, लेकिन ओवैसी की पार्टी के विधायक अख्तरुल इमान को ऐसा नहीं लगता। विधानसभा में शपथ के दौरान एआईएमआईएम विधायक अख्तरुल इमान के हिंदुस्तान शब्द के इस्तेमाल पर आपत्ति जताने के बाद विधानसभा का माहौल गर्मा गया। बीजेपी विधायक नीरज बबलू ने कहा कि जो लोग हिंदुस्तान नहीं बोल सकते उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। हालांकि बाद में अख्तरुल इमान ने अपने बयान पर सफाई भी दी। भारत की जगह पर हिंदुस्तान शामिल लिखा गया है संविधान में। भारत के लोग भारत का संविधान, इसलिए मैं भारत की इजाजत को तो मैं भारत के नाम को। सुना आपने, ये महाशय हिंदुस्तान में रहते हैं, लेकिन इनको हिंदुस्तान बोलने में दिक्कत है। अब इनका परिचय भी जान लीजिए। नाम है अख्तरुल ईमान और एआईएमआईएम के विधायक हैं। अख्तरुल ईमान विधानसभा पहुंचे थे विधायक के रूप में शपथ लेने, और जब विधायक के तौर पर शपथ लेने की बारी आई तो प्रोटेम स्पीकर से हिंदुस्तान की जगह भारत बोलकर शपथ लेने की अनुमति मांगने लगे। यही नहीं, उर्दू में शपथ ले रहे अख्तरुल ईमान ने हिंदुस्तान की जगह भारत बोलकर ही शपथ ली। मैं अख्तरुल ईमान, जो कानून साज असेंबली का मुंतखब हुआ हूँ, खुदा के नाम से हल्फ लेता हूँ कि मैं कानून के जरिए कायम करदा भारत के आईन के सही अकीदत और खुलूस रखूंगा। मैं भारत की खुद तारीख और एक जगह कायम रखूंगा, और इस पौधे पर मैं फायद होने वाला हूँ उसके फराइज ज्ञानादान तौर पर अंजाम दूं। अख्तरुल ईमान के इस विवादित बोल पर विधानसभा का माहौल गर्मा गया। विधानसभा से बाहर निकलने के बाद बीजेपी विधायक नीरज बबलू ने अख्तरुल ईमान पर पलटवार करते हुए कहा कि जिन्हें हिंदुस्तान बोलने में दिक्कत है उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। वहीं जेडीयू विधायक मदन सहनी ने कहा कि उन्हें हिंदुस्तान बोलना चाहिए था। बिल्कुल गलत ऑब्जेक्शन है। जिनको इस देश में रहने वाले जिन व्यक्ति को, जिन जनप्रतिनिधि को हिंदुस्तान शब्द पसंद नहीं है, उनको पाकिस्तान जाना चाहिए। इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है ऐसे व्यक्ति को। बिल्कुल सदन छोड़कर पाकिस्तान जाना चाहिए, किसी और देश जाना चाहिए जिनको हिंदुस्तान शब्द पसंद नहीं है। ये पूरा गलत नियति है, गलत परंपरा है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हिंदुस्तान भी बोला जाता तो कोई बड़ी बात नहीं थी, बोलना चाहिए था। और होता है कि कभी कभी लोग शपथ ग्रहण में अपने आप को कुछ अलग दिखने के लिए या बोलने के लिए कुछ ऐसा करते हैं, तो उसकी बहुत आवश्यकता नहीं थी। मामले को तूल पकड़ता देख अख्तरुल ईमान ने अपने बयान पर सफाई दी और कहा कि उन्होंने सिर्फ सुझाव दिया था, आपत्ति नहीं जताई। सब लोग उसी नाम पर लेते हैं शपथ। ये मैंने मशवरा मांगा, कोई आपत्ति नहीं थी हमारी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम ये गीत गुनगुनाते हैं, भारत से प्रेम करते हैं, इंडिया से लव करते हैं। अख्तरुल ईमान ने सफाई देकर गरमाए माहौल को ठंडा करने की कोशिश की, लेकिन विवादित बयान की वजह से सुर्खियों में रहने वाले ओवैसी की पार्टी के विधायक से इससे ज्यादा क्या उम्मीद की जा सकती है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब जरा खबर को समझिए। दरअसल एआईएमआईएम जानबूझकर ऐसे मुद्दों को हवा देता है। एआईएमआईएम की सियासत ही ऐसे मुद्दों को हवा देने पर टिकी हुई है। संस्कृत के शब्द सिंधु से हिंदुस्तान शब्द की उत्पत्ति हुई है। हिंदुस्तान शब्द सभी धर्मों के लोगों के लिए है, न कि किसी खास धर्म के लिए। आज के समय में हिंदुस्तान मतलब संपूर्ण भारत है। हिंदुस्तान शब्द पर सवाल उठाना गंभीर मुद्दा है। आगे बढ़ते हैं हम। 3 दिन पहले यानी 20 नवंबर को जब देश और दुनिया में छठ महापर्व की छठा बिखर रही थी, उसी दिन कटिहार के एक इलाके में कुछ असामाजिक तत्व आस्था को चोट पहुंचा रहे थे, महाअनुष्ठान में बाधा डाल रहे थे। जब न्यूज 18 ने बदमाशों की काली करतूत को सामने लाया तो खलबली मच गई। सबसे बड़ी बात यह कि जहां यह पूरी घटना हुई, उसी इलाके से बिहार के नए डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद आते हैं।
जब पूरा देश छठ का महापर्व मना रहा था, कटिहार के हाथी दियारा गांव में कुछ बदमाश महापर्व के अनुष्ठान में बाधा डालकर बवाल मचा रहे थे। हंगामे की ये तस्वीर 20 नवंबर की है, जब कुछ असामाजिक तत्वों ने छठ घाट पर तोड़फोड़ की थी। छठ जैसे महापर्व की आस्था पर चोट पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन न्यूज 18 की खबर के बाद अब प्रशासन में खलबली है। पूरा मामला क्या है, 2 दिन बाद गांव के हालात क्या हैं, ये जानने के लिए न्यूज 18 की टीम हाथी दियारा गांव पहुंची। न्यूज 18 की टीम उस शख्स के पास पहुंची जिसने उस दिन आस्था को चोट पहुंचाने वाला वीडियो अपने कैमरे में कैद किया था और बदमाशों की काली करतूत को सबके सामने लाया था। वीडियो हमने बनाया है, वीडियो बनाकर हमने वायरल किए हैं। पहले भी घटना करा था, छठ पर्व में भी घटना किया है ऐसा, तो इसलिए सूचना चाहते हैं और वीडियो बनाकर वायरल किए हैं। तो यहाँ के जितना मुस्लिम भाई लोग हैं सब मेरे पर नजर डाल के रखा कि यही लड़का ने अखंडवाही फैलाया है, और मेरे माता बहनों से सबसे निवेदन करके हम लोग वीडियो बना के चढ़ाए हैं। अभी क्या हालत है? अभी तो हालत जो 7 आदमी को जो नाम दिए हैं उसका अभी तो कोई एफआईआर नहीं हुआ है। अब देखा जाए, जल्द से जल्द हम लोग को चाहिए। क्या किसी तरह की कोई धमकी वगैरह कोई? हाँ, धमकी देता है कि यही लड़का ने वीडियो ये किया है, इसी को देखा हुआ जाएगा जब नाम आएगा तो क्या मन में डर वगैरह? हाँ, मन में तो पूरा अभी हम लोग को डर है, क्योंकि हम लोग यहाँ 10 घर वही रास्ता से जाते हैं, वही रास्ता से आते हैं। अगर इसका बीच में किधरों हम लोग को घुसा देगा पता नहीं चलेगा कि हम लोग प्रशासन तो मौजूद है यहाँ? हाँ, प्रशासन यहाँ पे मौजूद है रास्ते में। आज प्रशासन कल नहीं रहेगा तो परसों नहीं रहेगा तो प्रशासन हम लोग को कितना दिन तक देगा? प्रशासन आज है, कल नहीं है। वीडियो बनाने वाले दिनेश शाह को अब बदमाश धमकी दे रहे हैं, लिहाजा घटना के 3 दिनों बाद हाथी दियारा गांव में दहशत का माहौल है। खौफजदा परिवारों ने न्यूज 18 से अपना दर्द साझा किया और बताया कि उन लोगों के साथ अक्सर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। 20 नवंबर को क्या हुआ था, आप भी उसकी पूरी सच्चाई जानिए। जब पूजा कर रहे हैं, जब पानी से जब हम निकल रहे हैं, सब पर्वतनी बाहर निकल को कपड़ा चेंज कर रहा है, तो मुस्लिम वहाँ जो है कम से कम 50 गो होगा कि बेसिए होगा, हम लोग नहीं गिने हैं। तो जितना लेडीज कपड़ा चेंज कर रहा है सबका वीडियो बना रहा है। उसी में से 1-2 आदमी जब बोलने गया कि हम लोग का इज्जत नहीं है, काहे वीडियो बना रहे हैं, इसी में वो लोग हाथापाई करने लगा। रोतारा थाना के हाथी दियारा गांव में हिंदू समुदाय के महज 25 परिवार हैं, जिस कारण कभी उनके धर्म पर आघात पहुंचाया जाता है तो कभी उनके खेत खलिहानों को जोत लिया जाता है और अवैध तरीके से कब्जा कर लिया जाता है। लोगों का कहना है कि इस बाबत कई बार प्रशासन से फरियाद भी लगाई गई है, लेकिन नतीजा सिफर रहा। बहुत दिक्कत से रहते हैं, हमको तो पीटा के हमको बुढ़ा तो मर गया, हम मसमत हैं। हमको जमीन 4 कट्ठा हमको रसीद भी छीन लिया है और रात में टिप्पा लिया है। कौन लिया है? तहसन और मुझको जमीन पर पारो बुढ़िया है ना, इसको 4 दिन इसको तंग किया। इधर 2 महीना पहले, 4 महीना पहले जिसके किसी घर में 4 दिन सुता डर से, लेकिन उसका पीछे लगल हुआ था। जिस दिन उसको घर में मिला वो उसको पकड़ के बोला कि तुम टिप्पा देगी कि नहीं देगी, नहीं तो तुमको जान से मार देंगे। मार देने के धमकी से वो टिप्पा देगी। जब न्यूज 18 ने खबर दिखाई तो प्रशासन में खलबली मच गई। अब पुलिस के जवान गांव में कैंप कर रहे हैं। यह है चौकीदार सुखदेव पासवान, जिनके बयान पर 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सुखदेव पासवान की माने तो मामला गरमाने के बाद सारे उत्पाती अभी शांत हैं, लेकिन गांव के लोगों में दहशत है। 20 नवंबर को छठ के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने रोतारा थाना के हाथी दियारा गांव में उपद्रव मचाया था, जिन्होंने छठ के घाट पर तोड़फोड़ किया था और वीडियो बनाने की कोशिश की थी। इसके बाद से गांव में दहशत पैदा हो गया था। हालांकि अभी 5 पुलिसकर्मी यहां पर मौजूद हैं और तब से ही ड्यूटी दे रहे हैं। हमारे साथ हैं सुखदेव पासवान। इनके आवेदन पर रोतारा थाना में एक प्राथमिकी भी दर्ज हुई है। आइए इनसे बात करते हैं कि क्या हुआ था और इन्होंने क्या दर्ज करवाई, बताइए। हम लोग सब तब थाना जब खबर किए तो थाना से बड़ा हम लोग को ले गए, देखते गाज समूचा गिरल है, तो फिर सब कुछ करके व्यवस्था करके भोरा हम लोग वहाँ पर रह गए। रह जाने बस फिर सुबह छठ कड़ा करके 7:30 बजे लग बस घाट से लेकर के तब लोग घर तक पहुँचाए। हम लोग उस टाइम से यहीं रह गए। अभी क्या है स्थिति यहाँ की? अभी तो सर ठीक है थी। अभी उतना अभी लोग आन जान इधर नहीं कर रहा है। दहशत अभी भी है? जी, दहशत तो भीतर सब है, लेकिन उतना आन जान लोग इधर नहीं करता है। फिलहाल अभी गांव का माहौल शांत है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपी शिकंजे में होंगे। अभी कंप्लीट शांत है, कहीं दिक्कत नहीं है। और हम लोग जो शरारती तत्व था उसको गिरफ्तार शीघ्र ही करेंगे, 1-2 दिन में कर लेंगे। और दोनों पक्षों पर निरोधात्मक कार्रवाई के लिए जो साहब यहाँ से नोटिस जारी कर दिया गया है
और उसमें भी हम लोग बाउंड डाउन करेंगे दोनों पक्षों को। गांव में सब कुछ शांत है, लेकिन गांव की शांति में भी हजारों सवाल तैर रहे हैं, जिसका जवाब पुलिस और प्रशासन को देना होगा। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। उम्र छोटी काम बड़े, कहते हैं कि एक जीनियस की झलक उसके बचपन में ही मिल जाती है। वो किसी भी फील्ड में जीनियस बन सकता है, खेल में, पढ़ाई में, आर्ट में या किसी और ही क्षेत्र में। वो शायद आपके आसपास हो या फिर दूर, पर अगर आप जानते हैं किसी ऐसे इंडियन को जो यंग जीनियस हो और जिसे आना चाहिए दुनिया के सामने, तो आज ही रजिस्टर कीजिए news18.com/younggenius या बायजूस ऐप डाउनलोड करें और यंग जीनियस सेक्शन में विजिट करें। बायजूस यंग जीनियस न्यूज़ 18 की एक पहल। महापर्व छठ के दौरान कटिहार से ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने समाज के तथाकथित ठेकेदारों की पोल खोल दी। पर्व के दौरान घाट पर तोड़फोड़ की गई, श्रद्धालुओं को डराया और धमकाया भी गया। लेकिन न्यूज़ 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद मामले में प्राथमिकी दर्ज हुई। चूंकि ये इलाका बिहार के डिप्टी सीएम का निर्वाचन क्षेत्र है, इसलिए मामले पर सियासत भी तेज हो गई। साथ ही पुलिस और प्रशासन पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। कटिहार के रौतारा थाना इलाके के हथिया दियारा इलाके में महापर्व में बाधा डालने की कोशिश की गई। छठ के दौरान कुछ असामाजिक तत्व व्रतियों के पूजा करने में बाधक बने। पूजा घाट पर लगी सजावट को तहस नहस कर दिया। व्रतियों को डराया धमकाया गया। किसी तरह तो संध्या अर्घ्य लोगों ने किया, लेकिन दूसरे दिन सुबह के अर्घ्य के दौरान भी भय का माहौल रहा। आखिर क्यों आस्था के नाम पर समाज के ठेकेदार हेंकड़ी दिखाते और दादागिरी जताते नजर आए। वैसे स्थानीय लोगों ने मौके पर वीडियो बनाया और प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ, लेकिन पुलिस कह रही है कि उपद्रव की सूचना मिलते ही मौके पर सब कुछ ठीक कर दिया गया था। रौतारा में संध्याकालीन जो छठ पूजा था उसमें कुछ असामाजिक तत्व द्वारा जो है सो हल्का सा विभ्रम किया गया था और पुलिस को जैसे ही जानकारी हुई तत्काल शट आउट किया और संध्या में भी छठ पूजा किया और पुनः शट आउट कर दिया गया। फिर उस मैटर को सवेरे में भी छठ पूजा हुआ, कोई घटना उत्पन्न नहीं हुई, वहाँ सब शांत हो गया। न्यूज़ 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद स्थानीय पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वैसे ये इलाका बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का निर्वाचन क्षेत्र भी है। मामला कटिहार से पटना तक पहुंचा और डिप्टी सीएम का बयान भी आया। तारकिशोर प्रसाद ने दावा किया कि घटना के फौरन बाद उनकी जिले के एसपी से बात हुई और केस दर्ज कर उपद्रवियों पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। देखिए, मुझे उसी रात में जानकारी मिल गई थी। कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र के रजवाड़ा दिगरी पंचायत अंतर्गत चामापाड़ा में कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा छठ घाट पर कुछ केला का पेड़ काट लिए गए थे और तत्क्षण मुझे जैसे ही जानकारी मिली मैंने पुलिस अधीक्षक से बात की और इस तरह के असामाजिक तत्वों को तुरंत गिरफ्तार करने के लिए कहा और पुलिस अधीक्षक ने तुरंत संज्ञान लेकर उस पर प्राथमिकी भी दर्ज की है। छठ संपन्न हुआ, शांति व्यवस्था है और ऐसे तत्वों पर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। सरकार दावे करती रही कि महापर्व के दौरान मुकम्मल सुरक्षा व्यवस्था छठ घाटों पर दी गई थी, जबकि तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही है। तो वहीं इस मुद्दे पर सियासत भी अब तेज हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी की मंशा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये तो अनहोनी घटना है, पहली बार ऐसा सुनने को मिला है। जब छठ को लेकर सांप्रदायिक सौहार्द बना रहता है, दूसरे वर्ग के भी लोग उसमें कोऑपरेट करते हैं, तो कटिहार की घटना कहीं न कहीं चिंता का कारण बना है और मैं समझता हूँ ये सरकार की लापरवाही के चलते हुआ है। और डिप्टी सीएम उस इलाके से आते हैं जहाँ से एमएलए रहे हैं भी, तो ऐसी घटनाओं का होना कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि उसमें भारतीय जनता पार्टी जो उस इलाके में राजनीति के पैर पसारना चाहती है किसी न किसी बहाने, ये हो सकता है उसका पार्ट हो कि माहौल बिगड़े और ये लोग अपना राजनीतिक रोटी सेक सकें। विपक्ष सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहा है, तो न्यूज़ 18 भी इस बेहद गंभीर मसले पर कुछ सवाल पुलिस, प्रशासन और सरकार से पूछ रहा है। मसलन आस्था के नाम पर दबंगई क्यों की गई? डिप्टी सीएम का यदि इलाका है तो फिर वहां सुरक्षा क्यों नहीं थी? कोई भी आरोपी
अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कर क्या पुलिस ने पल्ला झाड़ लिया? आखिर 2 दिनों तक मामले में लीपापोती की कोशिश क्यों की गई? उम्मीद की जानी चाहिए कि महापर्व के गुनहगारों तक पुलिस के हाथ जल्द पहुंचे, क्योंकि मामला धर्म और आस्था से ज्यादा सामाजिक सद्भाव से भी जुड़ा है। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा और पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।